हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, और हम किस तरह कम रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त हमें 6 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है रिस्क इन्वॉल्व, फिर है CAGR, म्यूचुअल फंड मैनेजर, डाइवर्सिटी, एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड। एक मिनट, आपको ये सारी चीजें समझ तो नहीं आई होंगी, तो मैं इसे एकदम आसान भाषा में आपके लिए समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिस्क इन्वॉल्व। तो इससे हमें डायरेक्टली पता लग ही रहा है कि हमें चेक करना होता है कि म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है और क्या वो हमारी रिस्क एपेटाइट को मैच करती है। तो इसके लिए मेरा एक थंब रूल है, अगर आप 35 की एज के नीचे हैं तो आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल के साथ चल सकते हैं। अगर आपकी एज 35 से 55 के बीच में, देन आपको मॉडरेट रिस्क रखना चाहिए, और अगर आप 55 के ऊपर हैं तो आपको लो रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज होती है हमारी एक्सपेंस रेशो। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है, जिसको हमें एक फीस देनी होती है अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशो। जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें से एक थोड़ी सी फीस डिडक्ट होती है जो मैनेजर के पास जाती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। अगेन अ थंब रूल कि ये 1% से नीचे होनी चाहिए। अब आता है हमारा एग्जिट लोड। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं या रिडीम करते हैं तो उसमें से एक फीस कट करी जाती है, जो भी आपको म्यूचुअल फंड देने वाली कंपनी है। सपोज मेरा अकाउंट जीरोधा में है तो मेरे से जीरोधा वो पैसे लेगा, आपका अकाउंट ग्रो में है या किसी में भी है तो वहां से एक फीस कटेगी जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए काटी गई है। ये भी एज अ थंब रूल 1% से नीचे होनी चाहिए। अब आता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे कहते हैं हम डाइवर्सिटी। हम लोग अक्सर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बिना ये देखे कि वो म्यूचुअल फंड्स कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि अल्टीमेटली एक सेम एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सपोज मैंने एक्स कंपनी का म्यूचुअल फंड लिया, वो भी रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, और वाई कंपनी का म्यूचुअल फंड वो भी रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका नुकसान हमें यह होता है कि हमें एक्सपेंस रेशो के अकॉर्डिंग एक एक्सपेंस फीस भी देनी पड़ती है और एग्जिट लोड के अकॉर्डिंग एक एग्जिट फीस भी देनी पड़ती है दोनों म्यूचुअल फंड्स में, जबकि हम मैनेज एक ही चीज कर रहे थे। अल्टीमेटली इससे ये होता है कि लॉन्ग रन में हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हम 2-3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में 2 से 3 बार वापस से एक्सपेंस फीस और एग्जिट फीस दे रहे होते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी होता है। अब हम जानेंगे CAGR। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसका मतलब होता है कि हमारा अमाउंट जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हर साल कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। अगेन अ थंब रूल, ये हमेशा 12% से ऊपर होना चाहिए 5 इयर्स टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम एक लॉन्ग रन के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए 5 ईयर टाइम फ्रेम में हमें ये देखना जरूरी होता है कि ये म्यूचुअल फंड का CAGR मोर देन 12% हो। लास्ट और फाइनल होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्सपेंस रेशो के अकॉर्डिंग एक एक्सपेंस फीस देते हैं जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को जाती है। अब जब आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक एक्सपेंस फीस दे रहे हैं, साथ ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उसे मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक बार बैकग्राउंड चेक करें कि वो मैनेजर कैसा है, उसके पास रिकॉर्ड कैसे हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स उसके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हमें पता होती हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस होता है उस म्यूचुअल फंड हाउस पे। अब आई नो इतनी सारी चीजों को एनालाइज करना और म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत टफ जॉब होगा, लेकिन पैसा कमाना भी टफ जॉब है और इसके लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन आपकी ये मेहनत कम करने के लिए मैं बैठा हूं। आई शो कि मैं किस तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट पर्सनली करता हूं। तो मुझे पसंद है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। इसके 4 रीजंस हैं। एक तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, दूसरा यहाँ पे एग्जिट लोड भी बहुत कम होता है, तीसरा मुझे म्यूचुअल फंड मैनेजर से फर्क ही नहीं पड़ता, और चौथी चीज कि यहाँ पे ऑलरेडी इन फंड्स में ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अब क्योंकि मेरी एज अंडर 35 है तो मैं पर्सनली हाई रिस्क प्रोफाइल के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जहां पे मैं 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। एक है SBI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, और चौथा और आखिरी है प्रयाग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। प्रयाग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि ये फंड हाउस यूएस की कंपनीज और इंडिया की कंपनीज में बराबर तरीके से इन्वेस्ट करता है, जिससे एक हायर रिटर्न जनरेट होते हैं। यही अगर मैं 35 के प्लस एज में होता तो मैं पर्सनली ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट नहीं करता, और अगर मैं 55 की एज के ऊपर होता तो मैं सिर्फ SBI के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता। अब अगर आपको जानना है कि आपको अपनी सैलरी स्लैब के हिसाब से किस तरह इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने चाहिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और अलग अलग एसेट्स में,
तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेके आऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।